यगज बड़ पानी ने चाली, यगज बड़ पानी ने चाली, यगज बड़ पानी ने चाली। और मेरे सुरवीरों कैसे हो? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चर के रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का पार्ट जो पहला पार्ट किया था उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और ये बुक थी अरिहंत पब्लिकेशन की जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 हिंदी मीडियम की। तो आज हम उसके आगे का क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया? देखो, एक चीज है कि जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ना, इसमें इस चक्कर में बिल्कुल ना रहना कि हार्ड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, ये नहीं। मैं सीरियल वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ना जो आपको आते हैं और बच्चों को नहीं आते, और बच्चों को आते हैं तो आपको नहीं आते। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज सॉल्व करवा रहा हूं, जिससे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन आप बुक से समझ रहे हो उन क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से उसको हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया कि 2 अंकीय एक संख्या के दहाई, ठीक है, 2 अंकीय एक संख्या के दहाई का अंक इसके इकाई के अंक का 3 गुना है। इस संख्या में से 54 घटाने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं। यह संख्या क्या है? अब ऑप्शन में दिया गया 36, फिर 39, फिर 93, फिर 96। देखो इस तरह के क्वेश्चन है। मान लेते हैं जो इकाई का अंक है वो x है, तो इकाई का अंक जो है वो क्या है? x है। ठीक है। और दहाई का जो अंक है वो क्या कह रहा है? दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना। ठीक है, इकाई के अंक का 3 गुना। तो इकाई का अंक x है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में? अब यहां पर हमको आगे क्या करना है कि इस संख्या में से 54 घटाने पर, ठीक है, इस संख्या में से अब जो संख्या बनेगी पहले देख लेते हैं कि वो संख्या क्या बनेगी, यानी वो नंबर क्या बनेगा। तो इकाई का अंक तो x है, इकाई का अंक x है, तो इसका मल्टीप्लाई तो 1 से हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद दहाई का अंक जो है वो 3x है, तो इसका मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा। बताओ, इकाई है इसलिए 1 से गुणा, दहाई है इसलिए 10 से गुणा। जैसे समझ लो बात कि अगर मान लो जैसे लिखा है 26 लिखा है, मान लो 26 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इकाई का अंक है यानी 6 गुणे 1 है, प्लस ये दहाई का अंक है तो यानी 10 गुणे 2 है, तब तो 10 दूना 20 और 6 26 होगा। बात नहीं समझ में? उसी तरह से इसको हम कर लेंगे। तो यहां से हमारी संख्या क्या बन जाएगी? 10 तिहाई 30x प्लस x इक्के x। बताओ, ये आ गई बात समझ में? तो यानी जो संख्या हमारी बनी वो संख्या क्या बनी? संख्या बन गई 31x। ठीक है, संख्या क्या बन गई? 30x प्लस 1x, ये कितना हो गया? 31x। बात आ गई समझ में? फिर ये कह रहा है कि अगर हम इसमें से 54 घटा दें, इस संख्या में से 54 घटा दो, ठीक है, 31x में से अगर हम 54 घटा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? तो ये घटाने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी जो 31 था वो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या के अंक पलट जाएंगे। बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? 31x, इस x को x के पास लेके आओगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 13x, और ये 54 उधर जाएगा तो ये प्लस 54 हो जाएगा। बस बात खत्म। तो यहां पर 31x माइनस 13x, इसको माइनस करोगे, 31 माइनस 13 करोगे, कितना हो जाएगा? 18x। ठीक है, बराबर 54। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 54/18। ठीक है, 18 इक्के 18, 18 तिहाई 54। बताओ, बात समझ में है? वो ये समझ में आ रहा ना? तो यहां पर हमारा सब कुछ तो मिल गया। अब हमको कुछ करना ही नहीं है। अब हमसे सीधा सीधा पूछ रहा था क्वेश्चन में कि संख्या क्या है, तो भैया संख्या हमारी क्या थी? 31x ना। संख्या हमारी क्या है? 31x, यानी 31 गुणे x की, जहां पर x की वैल्यू रख दो तो ये 3 आया है, तो इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात आ गई समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन लगाओगे ना तो ये इजीली, ये तो मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो जब आप करोगे तो काफी स्टेप तो इसमें गायब कर लोगे, तो इजीली से समझ जाओगे। ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो इसका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया ना बच्चा कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी को, 1/3 अपने पुत्र को तथा शेष अपनी पुत्री के लिए छोड़ता है। यदि पुत्री का भाग 15,000 हो, रुपए 15,000 हो, तो उसकी पत्नी व पुत्र को मिला धन है। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है, वो अपने धन को 3 पार्ट में बांटता है, 1 2 3। ठीक है, यहां पर क्या करता है कि जो आधा भाग है पहले तो वो अपनी पत्नी को देता है, यानी ये अपनी पत्नी को देगा। ठीक है, फिर अपने पुत्र को देगा, और जो बचेगा वो अपनी पुत्री को देगा। ये तो गलत बात है, जो बचेगा वो पुत्री को, लेकिन चलो अब जो क्वेश्चन में कहा गया तो मान लेते हैं भाई।
तो यहां पर देखो एक चीज बहुत सीधा सा चीज समझना कि यहाँ व्यक्ति का जो भी उसकी कुल संपत्ति थी उसको कोई ऐसा नंबर मानना ना कि जो पत्नी को दे रहा है हाफ तो उसका हाफ भी हो जाए, और पुत्र को दे रहा है 1/3 एक तिहाई तो वो एक तिहाई भी हो जाए। यानी हम मान लेते हैं कि वो 30 है। बात समझना, देखो हमने मान लिया 30 है तो पत्नी को कितना देता है, पत्नी को एक तिहाई, यानी 30 का एक तिहाई कितना होगा, 30 का एक तिहाई 30 गुणे 1/3 यानी 3 इक्के 3, 3 दहा में 30 तो 10 इक्के 10, यानी पत्नी को देगा 10। ठीक है, पुत्र को कितना देता है, अपने पुत्र को देखो यहाँ क्या कह रहा है कि संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी को देता है। तो यानी 30 का अगर आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना 30 का आधा, तो यहाँ पर ये 15 हो गया। बताओ बात आई समझ में। उसके बाद पुत्र को कितना देता है, एक तिहाई, यानी 30 का एक तिहाई तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद शेष जो बचा है वो पुत्री को देता है। तो शेष कितना बचा, 15 पत्नी को दे दिया, 10 पुत्र को दे दिया, यानी 25 हो गया। कुल कितना था इसके पास, 30 था। ठीक है ना, तो 25 तो इसने बांट दिया तो बचा कितना है 5, तो 5 जो मिलेगा वो पुत्री को मिलेगा। बताओ बात आई समझ में। यहां पर व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी संख्या रखना, जैसे ये 30 है, ठीक है, तो 30 ऐसी कोई संख्या रखना कि जो आधा भी हो जाए एक तिहाई भी हो जाए, तो मैंने इसीलिए 30 रखा। ठीक है, तो यहां पर 30 रखा तो पत्नी को आधा देता है तो यानी 30 का आधा 15 देगा। ठीक है, पुत्र को कितना देगा, एक तिहाई, यानी 30 का एक तिहाई 10 हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो पुत्री को देगा। तो कितना बचा, देखो 15 और 10 25 हो गया, और कुल 30 ही तो था, यानी 5 बचा तो 5 पुत्री को दे दिया। बताओ इतनी बात आएगी समझ में। यानी 5 पुत्री को इसने तब दिया जब इसकी कुल संपत्ति 30 थी। 5 पुत्री को इसने तब दिया जब इसकी कुल संपत्ति 30 थी। तो एक कितना कब देता, जब इसकी संपत्ति 30/5 होती। बताओ ये बात समझ में आई। यहां पर देखो एक का जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं। तो 5 इक्के 5, 5 छक 30, यानी 1 बराबर 6। यानी वो एक तब देता जब उसके पास कुल संपत्ति 6 होती। यानी लेकिन पुत्री को कितना दे रहा है, वो एक भाग तब देता है जब 6, पुत्री को दे रहा है 15,000। कितना दे रहा है वो, 15,000। तो 15,000 दे रहा है। एक के हम 15,000 से गुणा कराएंगे तो हम 6 को भी 15,000 से गुणा करा दें, बस इसकी कुल संपत्ति हमको मिल जाए। तो इसकी कुल संपत्ति कितनी हो गई बच्चा, 90,000 हुई ना। ठीक है ना, देखो यहां पर जो हम ये कर रहे हैं ना कि 5 पुत्री को दिया कब, जब उसके पास कुल संपत्ति 30 थी। तो अगर हम यही एक का देख लें कि एक कब देता जब उसकी संपत्ति कितनी होती, 5 छक 30, 6 होती। लेकिन उसने कितना दिया, 15,000 दिया। तो 15,000 कब दिया, जब उसकी संपत्ति 15,000 से इधर गुणा किया, तो 15,000 से इधर भी गुणा कर देते हैं तो कुल संपत्ति आ जाएगी 90,000। यानी अगर ये पूछता कि उस व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी है तो 90,000 है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है पत्नी को कितना दिया, तो पत्नी को कितना देता है, आधा ही तो देता है। पत्नी को क्या दे रहा है, पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन का, संपत्ति का आधा, यानी इसका आधा देगा। तो पत्नी को कितना देगा, 90,000 का आधा कितना हो जाएगा, 45,000। बताओ बात आई समझ में। ठीक है, तो पत्नी को कितना देगा बच्चा, 45,000, और पुत्र को कितना देगा, एक तिहाई। तो यानी एक तिहाई का मतलब क्या है, 1/3 से गुणा, यानी इसको 3 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 3,000। कितना हो जाएगा, 3,000। यानी पुत्र को कितना देगा, 3,000 रुपए। बताओ बात आई समझ में। यानी इस हिसाब से देखो तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। पत्नी को मिलेंगे 45,000 और पुत्र को मिलेंगे कितना बच्चा, 30,000। बताओ बात आई समझ में। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 13, ये क्या दिया गया, ये दिया गया कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 56 है। मान लेते हैं दो संख्याएं x और y हैं, ठीक है, तो इनका योग कितना दिया गया, इनका योग कह रहा है 15 है, ठीक है, और इनका गुणा जो दिया गया यानी x और y का जो गुणनफल है वो 56 है। ये तो अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे ही लग जाएगा, कोई 56 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने पर 15 आता हो, तो 8 सते 56 और 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात आ गई समझ में, ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। बात आ गई ना समझ में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों का योग, कोई तो ऐसी संख्या है, दो संख्या है जिनका योग 15 है और जिनका गुणनखंड 56 है। तो मैंने ये देखा कि 56 को हम कैसे कर सकते हैं, 8 सते 56 कर सकते हैं ना, तब तो 8 और 7 अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी x जो है वो 8 है और y जो है ये 7 है। बताओ बाबू समझ में आ रहा है।
तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इनको हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का योग यानी रेसिप्रोकल। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि 1/8 का व्युत्क्रम 1/8 हो जाएगा और 7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। बात आई समझ में। तो यहां पर हम क्या करेंगे इसका एलसीएम 8 और 7 का लासा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 56। सही है। तो 8 7 56 प्लस 7 8 56 तो यानी 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। तो 15/56 ये हो जाएगा हमारा आंसर 15/56 यानी ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगाओगे ना बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ठीक है। और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो जितना भी हो पाएगा मैं वहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया कि यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है। कितना 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो संख्याएं क्या होंगी। अब देखो यहां पर सबका 3 क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है। तो पहला वाला 4 5 7 ये लगातार तो नहीं है। बी वाला देखो तो 4 5 6 ये लगातार है। इनको जोड़ के देखो 6 5 4 9 6 15 यानी इनका योग भी 15 हो रहा है यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। बी ऑप्शन हम ऑप्शन सही लगाएं तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे हम सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जब भी 3 क्रमागत संख्याएं पूछेगा ना तो वहां पर एक संख्या हो जाएगी हमारी x। ठीक है। दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी x+1 और तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी x+2। बताओ ये बात आई समझ में। ये हमारी तीनों क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है। जब भी क्रमागत संख्याएं पूछेगा तो ऐसे ही करना x x+1 x+2। फिर ये कह रहा है इनका योग 15 है तो इसको जोड़ दो और इनका योग कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बताओ बात आई समझ में। तो x और x कितना हो जाएगा 3x। ठीक है ना। और 1 और 2 इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 तो बराबर ये कितना हो जाएगा 15। बात आई समझ में। तो यहां पर कितना हो जाएगा 3x बराबर 15। 3 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये -3 हो जाएगा। तो 3x बराबर 15 में से 3 घटाओगे तो हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 12/3। तो 3 इक्के 3 3 चौक 12 यानी x बराबर कितना हो गया 4 हो गया। बताओ बात आ गई समझ में। पहली संख्या हमारी x थी तो यानी 4 हो गया। दूसरी संख्या x+1 यानी 4+1 यानी 5 हो गया। तीसरी संख्या x+2 यानी 4+2 यानी 6 हो गया। यानी आंसर हमारा कितना आ गया 4 5 और 6 यानी ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। बताओ बात आ गई समझ में। आसान क्वेश्चन था ना। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाओगे देखो ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन लग गया और ये इसका लगाने का प्रॉपर तरीका यही है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाओ बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चा कि 2 धन संख्याओं का अंतर 45 है। अच्छा और उनका अनुपात जो है वो 8:3 है तो संख्याएं क्या होंगी। तो यहां पर देखो जो मैंने क्या बताया था इसके पहले वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि जो संख्या ऐसी होती ना जो अनुपात में दी हो तो उनको अलग अलग x मान लो। तो मान लो 8:3 दिया है तो एक संख्या 8x है और दूसरी संख्या क्या है 3x है। बताओ बात आई समझ में। और ये कह रहा है इनका अंतर तो इनका अंतर कितना है 45 है। अंतर का मतलब डिफरेंस इनका डिफरेंस 45 है। तो 8 - 3 8 - 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर ये हो जाएगा 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 45/5। तो 5 इक्के 5 5 9 45 यानी x बराबर कितना हो गया 9 हो गया। बताओ बात आई समझ में। अब हमें यहाँ को पूछ रहा है तो संख्याएं क्या होंगी। तो संख्याएं देखो पहली संख्या तो 8x थी तो 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी संख्या 3x थी यानी 9 3 27 हो जाएगा। बताओ बात आई समझ में। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है। यहाँ पर देखो हमने संख्या जो अनुपात दिया था 8:3 ना उसी को अलग अलग कर लिया 8x और 3x। उसमें लिखा कि इनका अंतर यानी इनका डिफरेंस 45 तो डिफरेंस लगा दिया फिर बराबर 45 कर दिया। तो 8 - 3 किया तो 5x हो गया। तो ये 5x बराबर 45 तो x बराबर 45/5 तो 5 9 45 x बराबर 9 हो गया। हमारी एक संख्या 8x थी तो x यहाँ अगर 9 रखोगे तो कितना हो जाएगा 8 9 72। दूसरी संख्या हमारी 3x थी तो 3 × 9 करोगे कितना हो जाएगा 20 यानी 3 9 27 27 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या
अगर वीडियो समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो बच्चा, ठीक है। वीडियो को लाइक, मुझे भी थोड़ा इससे मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 क्रमागत धन सम संख्याओं के पहले के 2/5 तथा दूसरे के आधे का योग तीसरे से 11 कम है। ठीक भैया, समझ गए। अब इस क्वेश्चन में खाली इतना ही समझना था। यहां पर क्या क्या चीजें कह रही है, देखो 2 चीजें कह रहा है। क्या क्या कह रहा है कि जो भी संख्या ना 3 क्रमागत धन सम संख्याओं, मतलब कहने का मतलब 3 क्रमागत, अभी बताया ना 3 क्रमागत सम संख्या। तो जब सम संख्या पूछेगा तो एक संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या x+2 हो जाएगी और तीसरी संख्या x+4 हो जाएगी। बताओ बाबू, ये समझ में आया? इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। एक संख्या x हो जाएगी, यानी सम संख्याएं पूछ रहा ना, 3 क्रमागत सम संख्याएं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का मतलब से 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। तो ये एक संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी x+2 हो जाएगी और तीसरी x+4 हो जाएगी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें पहले के 2/4, तो पहली संख्या हमारी यही है, तो इसके 2/5, तो यानी हो जाएगा 2/5x। ठीक है। तथा दूसरे के आधे, यानी इसका कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है। x+2 का आधा, ये भी कर लिया। ठीक है। का योग, तो इनका योग भी कर लिया, यानी प्लस। तीसरे से 11 कम है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा यही तो है। इससे 11, अगर 11 कम है तो इसका मतलब ये 11 ज्यादा है, बराबर x+4। बताओ ये बात आई समझ में? इतने में बताओ कोई दिक्कत हुई हो? ये कह रहा है कि 3 क्रमागत धन सम संख्याओं के पहली संख्या के 2/5 तथा दूसरी संख्या के आधे का योग, ठीक है, तीसरी संख्या से 11 कम है। तो 11 कम है मतलब ये तीसरी संख्या से 11 कम है, मतलब ये 11 ज्यादा होगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, +11 कर देंगे। बताओ बात आई समझ में? अगर ये 11 कम है तो बैलेंस कब होगा, जब हम इधर +11 करेंगे। बताओ बात आई समझ में ना? अब यहाँ पर देखो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इजी करके सॉल्व करना इसको। ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, 2/5x प्लस, अब इसको अलग अलग लिख लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 2/2 को हम x/2 + 2/2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। +11 = x+4। बताओ बाबू, समझ में आया? समझ में आ रहा ना? तो यहां पर क्या करेंगे, इस तरह से करने के बाद ये 2 1 जा 2, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखो ये समझ लेना, ठीक है। जैसे x + 2/2 लिखा है तो इसको हम अलग अलग x/2 + 2/2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2/5x प्लस x/2 प्लस ये 1 और 11 कितना हो जाएगा, 12 = x+4 हो गया। ठीक है। तो यहां पर कितना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2/5x प्लस यहां पर हम इसको हम क्या करेंगे ना, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। किधर, इधर ट्रांसपोज कर। तो ये x+4 था, ठीक है, ये x+4 था, और जब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये -2 कितना हो जाएगा, -2/5x प्लस x/2 = बताओ ये बात आई समझ में? ये बात आ रही समझ में ना? = कितना हो जाएगा। यहां पर एक काम चाहिए, ये कर सकते थे कि x को 12 को इधर 4 को इधर ट्रांसपोज कर लेते, इसको उधर ट्रांसपोज कर देते। बताओ ये बात समझ में आ गई ना? देखो एक बार फिर से समझ लो, इससे थोड़ी सी ये गलती हो रही है। देखो वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाओ, जैसे ये x है तो x हो गया, इसको उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -2/5x हो जाएगा। बताओ बात आई समझ में? इसको इधर लेके जाओगे तो -x/2 हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहां पर क्या करना, इसको इधर ले आओ, 4 को 12 के पास ले आओ, तो ये 12 - 4 हो जाएगा। बस हो गई बात सॉल्व। ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम ले लोगे, लासा ले लोगे, 5 और 2 का तो हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4x माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। बताओ ये बात आई समझ में? ये बात आ गई समझ में? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है। 12 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 में से 4 घटाओगे तो सिंपली से 8 हो जाएगा। अब देखो 10x, ठीक है, और ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। देखो 10x माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चा, 9x। बताओ ये बात आई समझ में, 9x। तो 9x/10 = 8। बताओ ये बात आई समझ में? इतनी बात आ गई ना समझ में? अब यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 10x - 9x करेंगे तो हो जाएगा x बराबर, ये भाग है इधर जाएगा, देखो 10 ये भाग है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 8 × 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 8 = 80।
बताओ बात आ गई समझ में। तो ये 80 हो गया। अब यहां पर क्या करना है, 80 हो गया, हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था तीनों संख्याएं क्या हैं, तो तीनों संख्याएं यहीं से देख लो बाबू। पहला x आया तो यानी ये 80 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या x प्लस 2 है यानी 80 प्लस 2 हो जाएगा। तीसरी संख्या x प्लस 4 है यानी 80 प्लस 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80, 80 और 2 82 और 80 और 4 84, ये हो जाएगा इसका आंसर। और कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा, 80 82 84 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात आ गई समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। ये तो समझाने में इतना टाइम लगता है नहीं, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत ही आसानी से लगा लोगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं इनमें आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये समझ में अगर आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार वीडियो जरूर देख लेना। और तब भी नहीं समझ में आता तो मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बच्चा अगर चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि जेएनवी की तैयारी हो रही है और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले साल के लिए भी उनको जब 2022 का फॉर्म आएगा उसकी भी प्रिपरेशन अगर हम पहले से किए रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया कि दो संख्याओं का योग 100 है, दो संख्याओं का योग 100 है, यदि एक का 5वां भाग दूसरे के चौथे भाग से 2 अधिक है, ठीक है। मान लेते हैं देखो ये 100 है, ठीक है, और इसके अगर हम 2 भाग करें, दो संख्याओं का योग 100 है। अगर हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एक्स। बताओ ये बात आई समझ में, ये बात आई समझ में। देखो एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी, एक संख्या अगर ये 100 है तो इसका एक भाग x हो जाएगा तो दूसरा भाग 100 माइनस एक्स हो जाएगा ना। नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो, जैसे 100 है, एक संख्या अगर मान लो 60 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बताओ 40 हो जाएगी ना। 40 कैसे आया, 100 माइनस 60 किया तब तो 40 आया। बताओ बात आई समझ में, ये बात आ गई ना समझ में। सेम वही चीज हमको यहाँ पर यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर 100 है और उसको 2 भाग में बांटना है, तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एक्स। बात आई समझ में। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि एक का 5वां, किसका, एक का 5वां यानी इसका 5वां भाग, देखो इसका 5वां भाग, ठीक है, और दूसरे के चौथे भाग से 2 अधिक है, यानी दूसरे के चौथे भाग से 2 अधिक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। बताओ बात आई समझ में। यहां पर क्या कह रहा है कि पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे के चौथे भाग, यानी चौथे भाग का मतलब अपॉन 4, ठीक है, 4th पार्ट से 2 अधिक है, यानी अगर ये 2 अधिक है तो अगर ये 2 अधिक है तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो 2 है ना। समझ में आई कि नहीं आई। अब यहां पर इसी को सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 5 और 4 यानी 5 और 4 का लासा ले लोगे, यानी एलसीएम, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। बताओ 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 2। बताओ बच्चा बात आई समझ में। एक एक स्टेप देखना, ठीक है। तो यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 500 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 का x से तो हो गया 5x इज इक्वल टू 20। इधर डिवाइड है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लगा लेना। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा, ये 4x है और ये माइनस 5x है, तो प्लस माइनस का सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, माइनस होता है ना। और निशान वो लगता है जो बड़े के आगे हो, तो बड़े के आगे तो माइनस है, तो ये लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा x और ये हो गया माइनस 500 इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया। बताओ ये बात आई समझ में। इतने में बताओ कोई दिक्कत है, इतने में कोई दिक्कत है, बिल्कुल है दिक्कत, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो 5 एंड 4 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। यहां पर देखो ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। तो यहां पर ये अब समझ में आ गया ना। तो यहां पर ये दोनों प्लस में है तो 4 एंड 5 हो गया 9x माइनस 500 इज इक्वल टू 40 हो गया। तो यहां से हम कर लेंगे 9x इज इक्वल टू 40, 500 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस 500 हो जाएगा,
ठीक है। 500 को हमने इधर इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाए तो ये जो साइन होते हैं चेंज हो जाते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाता है, यही तो होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बच्चा 540। बताओ बात आई समझ में। तो x इक्वल टू हो जाएगा 540 अपॉन 9। तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 9 1 9, 9 6 54, यानी ये कितना आ गया 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। बताओ बात आई समझ में। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अब हमसे दोनों संख्याएं पूछ रहा था, तो दोनों संख्या हमारी कितनी, पहली तो हमने x मान रखी थी, पहली तो हमने x मान रखी है, और दूसरी कितनी 100 माइनस एक्स, यानी 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40। बताओ बात आई समझ में। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वही, ठीक है, जो मैंने समझाने के लिए बताया था वही तो आंसर हो गया आपका। देखो इधर, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आंसर हमारा 60 और 40, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ बच्चा बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। बहुत कम टाइम बचा है, हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता ना तो फिर से एक बार वीडियो जरूर देख लेना, सारी चीजें बेटा पक्का समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 32 है। बहुत अच्छी बात है, दो संख्याओं का योगफल क्या है 32 है। तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं एक संख्या x है दूसरी y है, तो इनका योग 32 है। माना वाना ना लिखना पेपर में, ठीक है। उनमें से यदि एक संख्या -36 हो, यानी मान लो कि ये जो संख्या ये क्या है -36 हो, ठीक है। तो -36 प्लस y बराबर 32। बताओ बात आई समझ में। तो दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या हमारी y है, तो भाई 36 को इधर ट्रांसपोज कर दो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 32 प्लस 36, और इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 3 3 6, यानी ऑप्शन अब बी हमारा, यानी 68 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 किसी बच्चे ने मुझसे टेलीग्राम पर पूछा भी था। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन समझ लो। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पुस्तक के 1/3 हिस्से से 100 पृष्ठ अधिक पढ़ लिए हैं, ठीक है। मान लो पुस्तक में कुल कितने पेज हैं, मान लेते हैं टोटल पेज जो है, कुल पृष्ठ जो है वो कितने हैं x हैं, ठीक है, मान लेते हैं। चलो ये इस तरह आसान पड़ेगा। एक व्यक्ति ने क्या करा, पुस्तक के 1/3 यानी x/3 हिस्से, ठीक है, से 100 पृष्ठ अधिक यानी 100 पेजेस ज्यादा पढ़ लिए हैं, और पढ़ने के बाद पाया कि पढ़े गए पृष्ठों से 40 पृष्ठ अधिक अभी और पढ़ना बाकी है, यानी अगर ये 40 और पढ़ लेगा तो ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आई बात। यह मान लेते हैं कि ये जो बुक थी, वो जो पुस्तक थी, उसमें कुल जो पेजेस थे वो x थे, तो उसने x/3 से 100 पेजेस ज्यादा पढ़ लिए थे, और भी 40 और पढ़ना है, तो 40 और पढ़ लेगा तो बुक खत्म हो जाएगी। बताओ बात आई समझ में इतनी। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन तो बन गया हमारा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम उधर ट्रांसपोज कर लेंगे x को, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा x, इसको उधर जाएगा तो ये x/3 हो जाएगा, और ये 100 प्लस 40 करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 140। हो गई बात। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 3 एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 का x से मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 140। बताओ बात आई समझ में। तो यहाँ पर 3x माइनस x करोगे कितना हो जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 140, ठीक है ना। तो इसी तरह से आसानी से लग जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 140 इंटू 3 डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2x का मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, और एक 0 है, यानी 210, यानी 210 पेजेस की पूरी बुक है। बताओ बात आ गई समझ में, बात आ गई ना समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाओगे, सारे क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से लग जा रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो प्रैक्टिस रहेगी तो तेज कर लोगे, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर किए रहना, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो बच्चा तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगले चलो बच्चे फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई ट्रिक्स नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।